अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, अभी 2-3 दिन पहले ही इंडिया पाकिस्तान की जंग में रोक लगी है, सीज़ फायर हो गया है। और पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने चढ़ाई की थी और उस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से अमल में लाया गया, ये भी आपको मालूम होगा कि पहलगाम के अंदर एक आतंकी हमला किया गया और वहाँ पर 28 भारतीय लोगों को शहीद कर दिया गया था। और उसके जवाब में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर नामी मिशन लाया गया और उस मिशन में माशाल्लाह भरपूर कामयाबी मिली। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है। ये बयान तमाम लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए सबसे पहले हज़रत मौलाना का ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। वीडियो क्लिप आप किसी हिंदू को देखकर हिंदू के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता, किसी मुसलमान को देखकर इस्लाम पर फैसला नहीं किया जा सकता। अगर किसी धर्म को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़ना होगा। इस्लाम का पता कुरान से चलेगा, शरीयत से चलेगा, बुखारी से चलेगा, मुस्लिम से चलेगा, अल्लाह के नबी की जिंदगी से चलेगा। हिंदू धर्म का पता श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से चलेगा, श्री कृष्ण जी की जिंदगी से चलेगा और रामायण रामचरित्र मानस के पढ़ने से चलेगा। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरहसे। श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है जिसमें कहा गया क्या नाजायज है क्या हराम है पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसलिए कि शास्त्रों के अंदर ही सही बातें लिखी हुई होती। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वापनुति न सुखम न प्राम गतिम। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, वो इस जमीन के ऊपर कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो चैन की सांस नहीं ले सकता। शास्त्र को पढ़ने के बाद किसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता। आज मीडिया वाले बोलते हैं कि ये वक्फ का ताल्लुक कुरान से है। लोग बोलते हैं जरा कुरान में वक्फ लफ्ज वक्फ दिखा दो, कहीं पर भी नहीं। अरे मीडिया वाले, तुम तो अपने नेताओं की चापलूसी करते हो, अपनी जमीर को बेच चुके हो। पढ़ोगे तो पता चलेगा। इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, वक्फ को जानना है तो कुरान की तफसीर पढ़नी पड़ेगी। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हम अपनी शरीयत, हम अपनी वक्फ बोर्ड की को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रही। और वक्फ का ताल्लुक इस्लाम से भी है और हिंदू धर्म से भी। इस्लाम में तो यह अकीदा है, अल्लाह के नबी की हदीस भी है और कुरान की बाज़ आयत भी। अभी जो वक्फ के ताल्लुक से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि अरे मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है वक्फ के ताल्लुक से, क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन 19 आर्टिकल नंबर 19 टू असेंबल पीसबली विदाउट आर्म्स। प्रोटेस्ट करना बिना किसी हथियार के किसी ऐसी बात पर जो असंविधानिक हो, ये हमारा और आपका बुनियादी राइट है, हक है, फंडामेंटल राइट है। वो इसलिए कर रहे हैं, भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड है, 32। हिंदू भी वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है। उनका वक्त होता पर्सनल चीज के लिए, उनका पर्सनल मैटर के लिए होता। जैसे हिंदू वक्फ बोर्ड है, अब वो अपने वक्फ बोर्ड में दान आ रहा है, मंदिर चला रहे हैं, पाठशालाएं चला रहे हैं, वो उनका मामला है, इसमें कोई मुसलमान नहीं घुसकर इंटरफेयर कर सकता। इस तरह के 32 औकात के बोर्ड है भारत के अंदर। और ये आर्टिकल नंबर 26 में लिखा भी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर कोई आजाद है अपने अपने मजहबी मामलों को लेकर, अपने अपने मजहबी मामलात को लेकर, कि कोई मकतब चला रहा है, कोई मंदिर की जमीन खरीद रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई मंदिर के लिए जमीन दान कर रहा है, कोई मस्जिद की तामीर कर रहा है, कोई मदरसा बना रहा है। हर कोई आजाद है, इसके ताल्लुक से बिल्कुल इजाजत दी गई। लेकिन अब जो कानून आया है, इस कानून के अंदर 2-3 चीजें ऐसी है जो भेदभाव पर निर्धारित है। भेदभाव यानी बिल्कुल वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। ये इतनी खतरनाक चीज है
कि आप इसको समझा, आपको मैं समझा रहा हूं बड़ी आसानी के साथ। जैसे ये मदरसा है हजरत का, कारी साहब का, मदरसे में जमीन किसी ने वक्फ की होगी। कारी साहब आप मदरसा बनाएंगे, जी लीजिए मैं आपको जमीन दान करता हूं। जमीन उन्होंने 1 एकड़ जमीन दान कर दी। अब कारी साहब गए कि जरा पेपर बना देते, कोई मसला नहीं, जाइए हमने दान कर दिया, हो गया बस। पहले ऐसे ही होता था, अब तो रजिस्ट्री होने लगी है, पहले रजिस्ट्री भी नहीं होती थी। चलिए जी, वक्फ की जमीन वक्फ हो गई, वो जमीन मदरसा बना दिया उन्होंने। उस आदमी को मरे हुए 100 साल हो गए, 100 साल का वक्त गुजर गया, 100 साल पहले किसी ने जमीन वक्फ की थी। इसको बोलेंगे वक्फ बाय यूज, इसी को वक्फ बाय यूज बोलते हैं। वक्फ किया गया यूज होने के लिए। अब यूज मस्जिद के लिए दी गई तो नमाज के लिए यूज हो रही, मदरसे के लिए जमीन दी गई तो पढ़ने के लिए यूज हो रही। वक्फ बाय यूजर इसी को बोलते हैं। तो वक्फ बाय यूजर प्रावधान है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बाय यूजर। अब कैसे पता चलेगा कि यह जमीन वक्फ बाय यूजर है? तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी हो, एक सर्वे कमिश्नर होता था, एक ही, जो डीएम से ज्यादा पावरफुल होता था। उसको उसकी ड्यूटी ये होती थी कि तहकीक करो कहां कहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी। चले गई, देखा फला मदरसा वक्फ की प्रॉपर्टी, अच्छा किसने वक्फ किया? 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया था या अभी किसी ने वक्फ किया है? तो वो आकर चेक करता था, अब्दुल्ला साहब ने कोई जमीन वक्फ की है? अब्दुल्ला साहब की ये जमीन है? हाँ है। वो रिसर्च करने के बाद उस लेटर को भेजता था केंद्र में। 3 कमेटी होती है वक्फ की, एक वहां पर होती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं, जो केंद्र में होता है दिल्ली में, और एक वक्फ की कमेटी होती है स्टेट में, सूबे में, जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, और एक कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट में जिसको वक्फ कमेटी बोलते हैं। ये 3 कमेटी होती, और इन तीनों कमेटी में जो लोग चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट से चुनकर आते हैं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से चुनकर आते हैं, अदालत से यानी ये बार ऑफ काउंसिल से चुनकर आते हैं। मुसलमान अपनी तरफ से चुन नहीं सकता कि नहीं मुसलमानों की मजहबी मामला। वक्फ बोर्ड असल में कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह असल में गवर्नमेंट की एक बॉडी है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए बहरकैफ। तो वो जो ये सर्वे कमिश्नर होता था वो रिपोर्ट करता था कि ये जो जमीन है ये मदरसे की जमीन फलां साहब ने दान की है, तो वहां उसको बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो जाता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, बात खत्म, इतनी बात होती थी। लेकिन अगर कोई एतराज करता था नहीं नहीं ये जमीन तो मेरी है, तो फिर एक अदालत होती थी, उस अदालत को ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उस अदालत में 3 लोग होते हैं, एक मुसलमान का बहुत बड़ा जानकार जो इस्लामिक शरीयत को जानता हो, और उनमें से एक रिटायर्ड जज होता था, और एक मेंबर और होता। तो उस ट्रिब्यूनल में उसका केस चला जाता था, ट्रिब्यूनल जो फैसला कर दे तो उसके मुताबिक मानना पड़ता था सामने वाले को, यह प्रोसेस होता था। लेकिन अब जो ये सर्वे कमिश्नर है, ये ट्रिब्यूनल है, इसको खत्म कर दिया। अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने